ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस। और ब्रेक के पहले अखिलेश जी ने कहा था, भविष्यवाणी की थी, और ये भविष्यवाणी कांग्रेस के बहुत सारे नेता करते रहे हैं कि अंततः अन्ना टीम और रामदेव दोनों बीजेपी और संघ परिवार का हिस्सा बन जाएंगे और उसकी देखरेख में चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस के विरोध में मोर्चा खोलेंगे। बहुत कम वक्त है बुंदेला साहब, 1 मिनट में मैं चाहता हूँ आप जवाब दें। मैं ही रह गया था मुकेश जी। जी पहली बात तो रंजना जी से मैं माफी चाहूंगा। मैं केवल इतना कहता हूं कि इस देश से धर्म और आस्था को हटा नहीं सकते। जिस दिन इस देश से धर्म और आस्था हट जाएगी, हम अफगानिस्तान और तजाकिस्तान की तरह अराजकता होगी और यहां पे मारामारी होगी। अब मैं केवल इतना चाहता हूं कि इस देश में जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनको समय समय पर राजनीतिक पार्टियों ने उनका साथ लिया है। इंदिरा गांधी जी को आरएसएस की सहमति की जरूरत पड़ी थी। हाल ही में प्रणब मुखर्जी शिवसेना जैसी कट्टरवादी पार्टी के यहां गए और घुटनों पे खड़े होकर उनसे वोट मांगे कि हमें राष्ट्रपति बनाने के लिए आप अपना रंजना जी यही खतरा तो देख रही है राजनीति में आने के आपके, और तब ये आप पता नहीं किसके किसके सामने घुटना टेकेंगे। आप रंजना जी इसी खतरे की तरफ इशारा कर रही थी। ये बाबा रामदेव जी को तय करना है। हमने तय कर लिया है कि हम आगे बढ़ेंगे और जो साथ आएगा उसको लेने में हमें कोई गुंजाइश, चाहे वो कोई भी हो, किसी तरह की गुरेज नहीं है। जो चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। जो साथ नहीं चलेगा काश्मीर से जी, चाहे वो कोई भी हो। नहीं, कोई कैसे होगा? वो तो जब उसमें इस देश के लिए, इस देश के बदलाव, इसीलिए तो हमने रामदेव जी का सवाल उठाया। इस देश में बदलाव, व्यवस्था और सत्ता परिवर्तन का। जरा मैं बुंदेला जी को वो बता काज़मी साहब पहले जी, ऐसा है। अरे राजा बुंदेला, एक बात पे जरा रुको, थोड़ा सा रुको जी। बात सुनिए। अब मेरा नंबर देखिए। ऐसा है, जब जरूरत पड़ी टीम अन्ना को, तो उस वक्त बाबा रामदेव का सहारा लिया है इन लोगों ने। अभी पिछले 1-2 महीने पहले अन्ना भी जाके वहाँ रुके थे और पूरी टीम वहाँ गई थी। और जाने के बाद जब इनके हालात इनसे निकलते हैं तो फ़ौरन बाबा रामदेव का सहारा लेते हैं। अभी भी क्या हुआ, जब भीड़ कम हुई तो बाबा रामदेव को से रिक्वेस्ट की, तो बाबा रामदेव तो आपके लिए बिल्कुल ऐसा काम करते हैं जैसे हनुमान की तरह। जो अन्ना तो अरविंद उस वक्त तो ये कहता हम इनसे मंच साझा नहीं करेंगे, बाबा रामदेव के साथ नहीं जाएंगे, और जब ज़रूरत पड़ती है तो उनके आश्रम में जाके ठहरते हैं, उनसे जाके उनसे शरण मांगते हैं। ये मेरे सामने की बात है कि वहाँ पूरी टीम गई है। तो आज बाबा रामदेव अगर कोई बात करते हैं तो इतने आपके लिए वो हो गए। यानी जब आपको बाबा रामदेव की ज़रूरत पड़ती है, मैं गवाह हूँ, मैं चश्मदीद हूँ कि बाबा रामदेव के यहाँ आप सब लोग गए हैं और किसी से राय मशवरा नहीं किया, कुछ नहीं किया, और बाबा रामदेव के यहाँ जाने के बाद बाबा रामदेव जी घुटने टेके नहीं लगते हैं। और आज भी बाबा रामदेव के सामने घुटने टेकने वाले हैं। तो आप बाबा रामदेव के बारे में आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बल्कि ये कह रहा हूं उनका साथ आना पहले भैया राजा कौन गलत कह रहा है? मालूम कर लो। मैं कहां उनको अछूता कह रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं और इनको साथ होना चाहिए। दुनिया में कम से कम ये संदेश तो जाए कि एक धार्मिक संस्था के जुड़ा हुआ आदमी और एक ग्रस्त सन्यासी हुआ आदमी इस देश में परिवर्तन के लिए खड़े हुए। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं कहां कह रहा हूं कि बाबा रामदेव जी को हम नहीं लेंगे। काज़मी साहब, समय खत्म हो गया है। बहुत संक्षेप में हम दूसरे मेहमानों से टिप्पणी लेंगे। रंजना जी, टीम अन्ना का स्टैंड क्लियर नहीं है रामदेव के मामले में, क्या आपको भी ऐसा लगता है? काज़मी साहब जी। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं मन में एक कमी दिखाई पड़ती है। जब भीड़ नहीं दिखाई पड़ती है तो ऐसा लगता है कि शायद मीडिया भी ध्यान नहीं देगी, लोग भी नहीं ध्यान देंगे और सरकार ने तो ध्यान दिया ही नहीं। तो इसलिए शायद बाबा रामदेव की जरूरत पड़ती है। बाबा रामदेव जैसे, मैं धर्म, आस्था और राजनीति का जो मिलाप है ये हर जगह और हर समय परिस्थिति काल में खतरनाक साबित हुआ है। चाहे आप इतिहास में उठा के देख लीजिए, यही कारण है कि चर्च को कॉन्शियसली पॉलिटिक्स से अलग रखा गया और तब जाकर के यूरोप की राजनीति सुधरी है। अगर आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी नहीं है, इतिहास के विद्यार्थी नहीं है, तो शायद ये आप इस तरह की अनजानी बातें कह सकते हैं। लेकिन समाज के अंदर जो परिवर्तन की शक्तियां हैं, आप चाहे जयप्रकाश जी के आंदोलन से ही देख लीजिए, महात्मा गांधी की बात तो छोड़ ही दीजिए, उनके तो नाखून के धूल के बराबर भी नहीं है लोग जो अपने आप को उनसे तुलना करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जेपी के आंदोलन के, जिसके कि हम लोग सिपाही रहे हैं, वहां पर भी इस बात का ध्यान रखा गया था कि शक्तियां चाहे जो भी जोड़े, कि राजनीतिक जो हमारी आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जो हमारा उद्देश्य है वो स्पष्ट होना चाहिए। जी, हम यही इसी पॉइंट पर इस चर्चा को खत्म करेंगे कि राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक दर्शन बिल्कुल साफ होना चाहिए, दृष्टि साफ होनी चाहिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये कंफ्यूजन
लोगों के पास भी न जाए, उन्हें ये न लगे कि अन्ना टीम इधर जा रही है या उधर जा रही है, राजनीति कर रही है या कुछ और कर रही है, रामदेव के पास जा रही है, संघ परिवार के पास जा रही है या कांग्रेस के करीब जा रही है, जो भी है एक क्लैरिटी ज़रूरी है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को अब यहीं ख़त्म करेंगे। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस कार्यक्रम को देखा और अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।